दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 138 एनआई एक्ट के केस में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि 138 एनआई एक्ट के केस में पक्षकार किसी भी स्टेज पर, मुकदमे के किसी भी स्टेज पर समझौता कर सकते हैं। अब यहाँ आपके मन में बहुत से प्रश्न आ रहे होंगे कि वो स्टेज कौन कौन सी हो सकती हैं, किन किन परिस्थितियों में समझौता हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात बिल्कुल आखिर कर देते हैं। जिस प्रेजेंट केस की हम बात कर रहे हैं, इसमें अभियुक्त को सज़ा हो चुकी है और उसके बाद समझौते में जाते हैं। दरअसल पहले हम केस ब्रीफ कर दें। यह याचिका जो कि 482 CRPC के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। ऋषि श्रीवास्तव बनाम अभय सिंह के नाम से याचिका लाई गई। दरअसल ऋषि श्रीवास्तव द्वारा साल 2016 में एक चेक दिया गया था जो बाउंस हो गया। 29/11/2019 को मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल के बाद, समरी ट्रायल है 138 एनआई एक्ट, तो आप जानते हैं, हम उस पर चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। एक्यूज को 1 साल की सज़ा और 3 लाख रुपए जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाता है। मजिस्ट्रेट के इस आदेश के विरुद्ध एक्यूज, अब तो वो सजायाफ्ता हो गए, वो सत्र न्यायालय के सामने अपील लेकर आते हैं, लेकिन वह अपील उनकी 14 दिसंबर 2020 को खारिज हो जाती है। उसी दिन उनको सरेंडर करके जेल जाना पड़ जाता है। 14 दिसंबर 2020 से वो जेल में थे। इस अपील के आदेश के बाद वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय क्रिमिनल रिवीजन में जाते हैं, लेकिन उनका यह क्रिमिनल रिवीजन भी खारिज हो जाता है। अब जो भी उनके पास रेमेडी थी एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, वो सभी उसको एक्सरसाइज कर चुके, अब कोई रास्ता नहीं बचा। इन बिटवीन एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट के बीच समझौता हो जाता है। दोनों आपस में पैसे का लेन देन कर लेते हैं। सजा हो चुकी है, अपील खारिज हो चुकी है, हाई कोर्ट से क्रिमिनल रिवीजन खारिज हो चुका है, उसके बाद समझौता होता है। तो आप देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो बात कही है कि किसी भी स्टेज पर समझौता हो सकता है, उसी समझौते को लेकर वो 482 CRPC के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष आते हैं। यहाँ पर उनके 482 की एप्लीकेशन स्वीकार की जाती है। जो प्रोसीडिंग उनके खिलाफ चल रही है वह निरस्त कर दी जाती है। जेल सज़ा चल रही है, अब तो उस सज़ा को निरस्त कर दिया जाता है और उसको बरी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है, 138 एनआई एक्ट में किसी भी स्टेज पर जब पार्टीज चाहें समझौता कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने जानबूझ के किसी का पैसा मारा हुआ है और चेक दे दिया है, बोगस चेक दे दिया है, उनके लिए यहाँ पर एक संभावना हो सकती है। वो ये सोच सकते हैं कि चलिए मुकदमा चलने दीजिए जहाँ तक भी चले, और जब जजमेंट होगा उस डेट में जाकर समझौता कर लेंगे, कुछ भी रास्ता नहीं निकलता है। लेकिन ये एक नेगेटिव थॉट है, इस तरह का थॉट नहीं होना चाहिए। पॉजिटिवली सोचना चाहिए, पॉजिटिव जजमेंट है। बाद में आप समझौता करते हैं, जैसे मुलजिम जेल में रहे काफ़ी दिन, उसके बाद समझौता किया तो बेहतर है। अगर जेन्युइन मामला है तो पहले ही समझौता करके निपटा लिया जाए, लेकिन समझौता हो सकता है। आप समझौता करेंगे तो न्यायालय का बर्डन भी कम होगा। बहरहाल फिलहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, पसंद आया तो प्लीज़ इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।